नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरी चैनल पे कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड पे। ये महीना जनवरी 2026 लियो एसेंडेंट के लिए सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है आपके कर्म क्षेत्र से, काम धंधे से। कर्म क्षेत्र पर एक कोई बहुत बड़ा काम आपका होगा 4 जनवरी से 29 जनवरी में। मैंने आपको ईयरली वीडियो में भी बताया कि अभी शनि अष्टम में और उसकी तीसरी एस्पेक्ट आपके कर्मस्थान पे। तो कर्मस्थान में चेंज करने के पहले जहां भी है आप, यहां एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मुझे उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा आपको प्रमोशन मिलेगा या बहुत बड़ा काम होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। दूसरा, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द ग्रेट टाइम, क्योंकि मेहनत तो है ही 100%, बट दूसरों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जनरली आप लोगों को किसी के आधिपत्य यानी कि किसी के सरेंडर होकर काम करने में इनकन्वीनियंस होता है। इसके लिए ज्यादातर सजेशन यही होता है कि लियो अपना खुद का बिजनेस करेगा तो ठीक है, और सम्मान के साथ जीने का जो आपके पास जो एबिलिटी होता है वो एबिलिटी और किसी के पास नहीं है। बेसिकली देखिए, हेडिंग लिखा है मैंने, जॉब एप्रिसिएशन, वही बात, न्यू स्टार्ट और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। और जैसे ही ये मंगल, ये जो सेट ऑफ प्लेनेट है, ये आपके संतान स्थान में, ये नहीं कि ये संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर आपको 15-16 तारीख तक देगा। 15-16 तारीख के बाद ये सेट ऑफ प्लैनेट्स आपके 6वें स्थान में जाएगा, यानी कि ये रोग ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएगा। जनरली तो ऐसा रोग ऋण शत्रु से मुक्ति नहीं होता, बट ये उच्च का मंगल आपके 6वें स्थान में जा रहा है, ये कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसा चीज होगा। उच्च का मंगल आपके 6वें स्थान में, यहां समझो कोई भी डेबिलेटेड प्लेनेट हो तो डेफिनेटली तकलीफ देगा, लेकिन ये मंगल आपके 6वें स्थान में उच्च का हुआ है, ये शत्रु को कड़ा जवाब देने में महारत रखता है। 6वें स्थान में मतलब ब्लड मंगल मने, और 6वां स्थान मने शत्रु का ब्लड, यानी कि शत्रु का संहारक होता है। 6वें स्थान का मंगल है, 6वें स्थान का शनि, और ये पूरा सेट ऑफ प्लेनेट 13 तारीख से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। देखिए, 13 तारीख को शुक्र मूव होगा यहाँ, बाद में 14 को सूर्य होगा मूव आगे, 16 को मंगल होगा और 17 को बुध हो जाएगा, यानी कि 13 से ये प्लेनेट का मूवमेंट आपके 6वें स्थान में होगा। ये आपको कोर्ट का कोई लिटिगेशन है और आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करने की बात करता है तो कर दीजिएगा, क्योंकि 11वां गुरु है, वो भी बहुत अच्छा है, आपको संतान स्थान को देख रहा है, यानी कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 5 दिसंबर से 1 जून तक में आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये अविवाहित लोगों को विवाह का मौका भी देने वाला है। बट इस महीने में मुझे उम्मीद है आपके कर्म क्षेत्र से और आपके रोग ऋण शत्रु को महात देने के लिए बेस्ट है। अब देखिए, केयरफुल रहने की डेट बताता हूं एज यूजुअल, हमेशा इसको कहीं मार्क करके रख दो। पॉजिटिव डेट एक बार काम करे ना करे, नेगेटिव डेट 100% काम करती है। नेगेटिव डेट बड़े लोगों को भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं इसके लिए हमको काम कर रहा है, उनके उनके लेवल पर इफेक्ट तो होता ही है, क्योंकि बहुत नजीक से मैं देखता हूं लोगों को। अब डेट को मार्क करें 14 से 17 तारीख, 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 17 तारीख, और 21 तारीख से 23 तारीख, मतलब ये 3 दिन, 21, 22, 23, और ये 4 दिन, मतलब 7 डेज, 31 डेट में से, देश में से मैं आपको 7 डेज बोलता हूं, बाकी के 24 दिन आपको कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं आएगा, एक मान के चलें इस बात को। अब देखिए, मैं मंथ वाइज डेट वाइज शुरू करता हूं, इसको कहीं ना कहीं डेट को थोड़ा प्लानिंग में ऐड करिएगा। आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो उसको प्लान भी करो, आप इससे प्लान करके कहीं आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हर आदमी के पास एक एस्ट्रो एडवाइजर हो तो बहुत फायदा होता है, और ये डेट इज नॉट इजी, हम बहुत मेहनत करके इसको डिराइव करते हैं। अब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख, ये आप आपके फैमिली के हीरो बने होंगे। फाइनेंशियली द बेस्ट डे है 1, 2, 3 और 4 मतलब पैसा महीने के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आना चाहिए, और बहुत आपके घर में भी आपका जो ठाठ है, ये ठाठ बरकरार रहेगा। ये ठाठ आप लोगों का लगभग 58, 55 से 58, 60 मैक्सिमम 60 तक वो ठाठ रहता है। 60 के बाद ये ठाठ धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब उठना बैठना बोलना, और ये 1 से 4 आपके फैमिली में सब आपको आपका सम्मान बढ़ने का टाइम है। ये पैसा
फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों आप एंजॉय करेंगे 1, 2, 3, 4 को। अब 5, 6 और 7, इट्स ए टाइम टू गेट सम शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग। कोई छोटी सी सफर होगी आपकी। ये हो सकता है कि ये सफर आप कहीं मौज मस्ती के लिए कर दो, आनंद के लिए कर दो। छोटा सा सफर भी होगा, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड सफर भी हो सकता है, क्योंकि आपका तृतीयेश और कर्मेश एक ही ग्रह है। तो कर्म स्थान का जो सफर है उससे भी हो सकता है ये छोटा सा सफर। काम धंधे में कुछ चैलेंज आएगा, और ये चैलेंज आप अपनी डेयरिंग से या भाई बहनों की मदद या पड़ोसियों की मदद से, आप पड़ोस का कोई पर्सन होगा उसकी हेल्प से आप ये काम धंधे की चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे। 5, 6, 7 भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस में इंप्रूव करने का टाइम है। कभी कभी क्या होता है, आपके जो ठाट भरा जो नेचर है आपका, तो कभी कभी लोग हैरान हो जाते हैं, अपने करीब के लोग आपका रुबाब देख के। जनरली आप लोग बहुत बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलने वाले लोग हैं। और 5, 6, 7 भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करिएगा। 8, 9, 10 तारीख पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा है। बी हैप्पी एट होम, घर पे वो भी आप लियो रिटायर्ड पर्सन, मतलब बहुत बड़ी परेशानी का। जनरली 8, 9, 10 के दिन आपके घर पे गेस्ट आएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा। 8, 9, 10 तारीख ये आप ओल्ड एज को प्लान करेंगे। इट्स ए बेस्ट टाइम फॉर इवन इफ यू आर सीनियर सिटीजन तो और लियो, तो बेस्ट टाइम रहेगा। 8, 9, 10 आपके मन में एक शांति का आप अनुभव करेंगे घर के अंदर 8, 9, 10 के दिन। अब 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख। 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक ये जो वक्त है ये सीखने का वक्त है, लर्न करने का वक्त है। लग्नेश आपके पंचम में, मैंने संतान के विषय में कुछ गुड न्यूज बोला, और वही टाइम है 11, 12, 13 और 14 दोपहर को 3 बजे तक। आप आपके बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखें, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा उन पर नजर रखना जरूरी है। एज ए लियो आपका इंप्रेशन ही बहुत जबरदस्त होता है, तो बच्चे आपसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, आपका बिना बोले ही बहुत काम होता है। आप जहां भी जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, लोग आपका जो इमेज होता है, एक बार इस कंपनी के मालिकों का इमेज ऐसा नहीं होता जैसा आप इमेज रखते हैं। तो 11 से 14 ये कुछ सीखने का टाइम है, प्यार करने का टाइम है। कोई भी चीज को आप इजीली लर्न कर लोगे 11, 12, 13 और 14। स्टूडेंट को 11 से 14 का पूरा एडवांटेज लेना है। इफ यू आर ए स्टूडेंट, ऐसे तो गुरु आपके बुद्धि स्थान को देख रहा है, इतना बड़ा पूरा ग्रहों का राजा सूर्य आपका लग्नेश भी है, पूरा परिवार लेकर आपके बुद्धि स्थान पर बैठा है, संतान स्थान पर बैठा है। कुछ ना कुछ संतान को प्रतिष्ठा प्राप्त होगा इस समय में, और आपका भी आगे बढ़ेगा इसमें। कुछ ना कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है 14, 15, पर्टिकुलरली 14 तारीख तक का, 11, 12, 13 और 14। अब 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 14, 15, 16 और 17 आपको कोई नया केस के चक्कर से दूर रहिएगा, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा। देखिए मैंने इस महीने में ऐसा बोला है आपको, बट ये डेट आप उस जगह पे जाएंगे हो सकता है, बट ये डेट प्रीफर नहीं करिएगा। अगर कोर्ट का कोई लिटिगेशन का मैटर हो, डेफिनेटली सूर्य आपका मंगल आपके 16 तारीख से एंटर हो रहा है, बट ये 14 से 17 हो सके तो डेट प्रीफर नहीं करिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन, हेल्थ का थोड़ा बहुत सावधानी रखिएगा, कहीं बाहर जाते हो खाने पीने में ध्यान दीजिएगा। बेसिकली शत्रु पीड़ा आपको 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद, यानी कि 14 को कोशिश करें कि आपका काम टी टाइम के पहले हो जाए, यानी कि चाय पी के भाई मैं अर्ली निकलता हूं बोल के अगर निकल जाइएगा। वातावरण अगर आपको लगे प्रदूषित हुआ है, आप जहां काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको पहले ही ड्रॉप कर दीजिएगा 14 तारीख को 3 बजे के पहले। 14, 15, 16 और 17 मान लो कुछ खर्च होगा, और ज्यादातर मैं देखता हूं ईगो खर्च क्यों करता है, अपनी वाहवाही कराने, दोस्तों को पैसा उड़ा देगा। एक इंप्रेशन होता है आप लोगों का कि आप कभी भी जेब में से 50 हजार रुपए का बंडल निकाल के रख दोगे कि आज पार्टी मेरे तरफ से। वो सिर्फ लियो कर सकता है, बाकी के 11 लग्न वाले में किसी में भी वो दम नहीं होता। तो 14 से 17 बी केयरफुल फॉर योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। रुबाब के लिए जो खर्च कर सकता है वो ये दिन है 14 से 17। अब 18, 19, 20 मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम। जीवन साथी पर्टिकुलरली आपका बहुत वर्कहोलिक पर्सनालिटी, बट पर्सनल अपीयरेंस के लिए बहुत सावधान नहीं है, और 7th हाउस में अभी बर्थ का राहु आया है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी राहु दे रहा है। तो आपको मैंने ईयरली में बोला है
कि राहु का दान करना है और केतु का उपाय करना है। मैं फिर से रेमेडीज लास्ट में बताता हूं, नहीं तो अभी गाड़ी पटरी से उतर जाएगा। 18, 19, 20 आप अगर जो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ का जो कोई मजबूती लाओगे रिलेशंस में, आप कोई कंट्रोवर्सी है तो वो भी आप रिमूव कर पाओगे। 18 से 20 में आपका लोगों को पहचानने की कोशिश करें, आपके आजू बाजू लोग आपका नेचर का आपकी तारीफ करके एडवांटेज लेते हैं, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करो। 18 से 20 हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी आपको आप करवा देगा। 18 से 20 इन शॉर्ट दिस इज अ गुड डे। अब 21, 22 और 23 अगेन मंथ का ये आखिरी पड़ाव स्ट्रेस का, ये पहला था, ये दूसरा पड़ाव। 21, 22 और 23 जनवरी थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन जीवन साथी आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेगा। इफ यू आर ए लियो फीमेल है तो बस आपका जो जीवन साथी है उससे ये दिन कुछ पैसा आपको मिलेगा, मदद मिलेगा आपके जीवन साथी से। 21, 22, 23 थोड़ा मानसिक आप तनाव में रहेंगे। और अगर लियो मेल है तो आपको इस दिनों में ऐसे दोस्त के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं वाइन का पार्टी करने ले जाए। ऐसे लोगों से 21, 22, 23 थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिएगा ऐसे लोगों से। 24, 25, 26 और 27 तारीख, ये 24 से लेकर 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आपके जो 24 तारीख जनवरी से 2 फरवरी तक आपका कैरियर का ग्राफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ये ठीक ठीक दिखाई देने लग जाएगा आपको 24 से 2 फरवरी तक। पर्टिकुलरली 24 तारीख, 25, 26 और 27 तारीख शाम को 5 बजे तक ये ट्रैवलिंग का टाइम है। अगर उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। अगर इफ यू आर सीनियर सिटीजन तो 24, 25, 26 और 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक आप एकदम अपने बच्चों के बच्चे उसके साथ अटैच हो जाएंगे। स्टूडेंट के लिए भी 24, 25, 26, 27 पर्टिकुलरली बहुत अच्छा दिन है। या आप ये स्टूडेंट के लिए भी आप लिख सकते हैं 24 to 27 जनवरी, ये भी बेस्ट है। मतलब टू लर्न समथिंग, कुछ ये लकी दिन है। 24, 25, 26, 27 अगर आप कहीं भी जाते हो, ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, या तो मुंबई में तो क्या होता है कि आपको सीट मिल गई, डे इज अ लकी। बहुत रश होता है चारों तरफ, बट 24 to 27 यू विल फाइंड योरसेल्फ अ लकी पर्सन। 24, 27 अच्छा है। अब 27 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद 30 तारीख तक जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। अपने बॉस के पास जाना हो, कोई काम हो, बॉस का एप्रिसिएशन मिल सकता है आपको। 27 से 30 तारीख एक बहुत अच्छा समय रहेगा। 27, 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाला है। 27, 28, 29 और 30 प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा और आपका काम भी आप बहुत इजीली कर पाओगे। अब 31 जनवरी, 1 फरवरी एंड 2 फरवरी, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। 31 तारीख शेयर बाजार शनिवार है, छुट्टी है, इसके लिए लिखा नहीं है शेयर मार्केट का। 31 तारीख एंजॉय करें दोस्तों के साथ। 1 एंड 2 फरवरी नेक्स्ट मंथ में जाएगा। अभी आगे चलते हैं, देखिए इसकी समरी को समझते हैं। ये आप 14 तारीख को दोपहर को 3 बजे, मतलब 15, 16, 17 और 21, 22, 23 लगभग अबाउट 6 डेज आपको केयरफुल रहना है। 31st डे में से, 31st डे में से 6 दिन, यानी कि बाकी के 25 दिन आपका ठाठ रुबाब मेंटेन रहेगा। जॉबलेस लोगों के लिए 27 जनवरी से 30 जनवरी बेस्ट है। ये 5 बजे के बाद है, मतलब 28, 29, 30 तारीख कोशिश करेंगे आप, आपके माइंड में है वो आप कर पाएंगे। ऐसे तो 18 से 20 भी अच्छा है। 18 to 20 इज ऑल्सो अ गुड डे। काम धंधे के लिए, पार्टनरशिप का काम होगा तो बिजनेस के लिए, अब बिजनेसमैन के लिए ये बेस्ट मंथ साबित होने वाला है, क्योंकि कर्ज जाएगा, बहुत बड़ा कर्ज कहीं ना कहीं से आपने सर पे है, वो कर्ज चला जाएगा आपका और आप आगे बढ़ पाएंगे। हेल्थ के लिए 14 से 17 केयरफुल रहना है। 14 तारीख को मतलब रात को 3 बजे के बाद, दोपहर को 3 बजे के बाद, मतलब रात को आपको कहीं जाते हो तो आपका रोग ऋण शत्रु से 14 से 17 में थोड़े सावधान रहिएगा। मतलब आपका बोलना किसी को चुभता है तो उसके साथ बोलना टालिएगा। ट्रैवलिंग में जाते हो तो खाना पीना टालिएगा, और कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो तो पोस्टपोन करा दीजिएगा। 14, 15, 16 और 17 स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है। 11 से 14 और 24 से 27 ये डेट इसके लिए लिखा है, गुरु आपके बुद्धि स्थान को देख रहे हैं, मतलब ये आपके लिए
बहुत अच्छा समय से जा रहे हैं। लग्नेश भी पंचम में, स्टूडेंट के लिए कोई बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए, क्योंकि लग्नेश पंचम में साल में एक ही बार आता है आपका, और ये लगभग 30 डेज आपके 5th हाउस में रहेगा, यानी कि 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक संतान के विषय में कुछ अच्छा चीज आपको देखने को मिलेगा, फील कर पाओगे, कुछ अच्छा अनुभव होगा। स्टूडेंट को भी 11 से 14 और 24 से 27 द बेस्ट टाइम। प्यार करते हैं उनके लिए 3 जनवरी इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। जनरली राजा है आप लोग, स्त्री सम्मान करते हैं और बहुत ठाट में जीने वाले लोग हैं। जनरली किसी से मांगना बहुत दूर की बात है, बट 3 जनवरी एक आपका जीवन साथ पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं इससे रोमांटिक डे। 3 जनवरी को देखिए चंद्र शुक्र का आपका लव हाउस पर अपोजिशन हो रहा है। चंद्र मिथुन राशि में जा रहा है, पर्टिकुलरली 3 तारीख को देखिए चंद्र मिथुन राशि में और शुक्र यही है, तो ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। बहुत अच्छा आपका प्यार के मामले में ये महीने में आप छा जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लव हाउस में इतना सारा प्लेनेट, और वो भी अपने लग्नेश के साथ, राजा अपने पूरे टीम के साथ आपके लव हाउस को, आपके एजुकेशन हाउस को, आपके संतान हाउस को जैसे सपोर्ट करने के लिए उपस्थित हुए। बहुत अच्छा समय है। टेक द एडवांटेज ऑफ इफ यू आर इन लव विद समवन। 3 जनवरी इज द बेस्ट डे मैरिज के लिए। 18 जनवरी से 20 जनवरी में आप अगर बात कहीं देखने जाना हो या गेस्ट को घर पे बुलाना हो, ऐसे तो देखिए मैंने आपको बोला कि 8, 9, 10 तारीख आपका घर गेस्ट से भरा रहेगा, लेकिन ये 18, 19, 20 तारीख अविवाहित लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, और ऑलरेडी बिजनेसमैन के लिए भी 18 से 20 मैंने बेस्ट टाइम बोला, नौकरी वाले लोगों के लिए भी बेस्ट बोला। आप इस दिन में छा जाओ, इसके लिए लिया 18 से 20 आप छा जाओगे, आपको पब्लिक में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। तो टेक दिस डेट एज एन एडवांटेज। अब शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक बेचना चाहते हो तो 1 और 2 तारीख बेस्ट है, एनकैश करेंगे इस तरह, फायदा रहेगा। कुछ स्टॉक अगर जो आप लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप फायदे में रहेंगे। और टू लर्न 12, 13 एंड 14 टू लर्न कुछ मार्केट के लिए सीखना भी जरूरी होता है, कोई रेट याद रखना पड़ता है, तो वो एबिलिटी आप 12, 13, 14 तारीख को आपके अंदर कुछ खास देखेंगे कि यस आपने जो पढ़ा है, आपने जो याद किया है वो याद रहेगा आपको। तो अब देखिए इस महीने में आपका लॉर्ड ऑफ द 11th और संतान स्थान का स्वामी का परिवर्तन हुआ, एक बहुत अच्छा चीज है, और जो ज्योतिष के शौकीन है वो ऑब्जर्व करिएगा ये बात को। संतान और प्रॉपर्टी और संतान का कोई कनेक्शन ये महीने में दिखाई देगा आपका। दूसरी बात, मंगल शत्रु स्थान में उच्च का 16 जनवरी से 22 फरवरी रहेगा शत्रु स्थान में। या तो ये आपके पर्टिकुलरली मामा का भी स्थान है या मौसी का भी, या उच्च का ग्रह है, यानी कि ये कर्ज आपका जाएगा। और लग्नेश आपका 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके 6वें स्थान में रहेगा। ये कुछ मामा या मौसी का कुछ कनेक्शन भी आ सकता है, मैटरनल ब्रदर का, मतलब मामा या मौसी का कुछ कनेक्शन भी आपको 14 जनवरी से 12 फरवरी में मिलेगा। बट ये 6वें स्थान का उच्च राशि का मंगल कुछ शुभ है, नेगेटिव नहीं है आपका। दूसरी बात देखें इस महीने में, देखो आपका लग्नेश सूर्य और मंगल भाग्येश संतान स्थान में, मतलब 3 त्रिकोण का कनेक्शन आपके संतान स्थान में हो रहा है, बुद्धि स्थान में हो रहा है, आपके लव हाउस में हो रहा है, बहुत बड़ा चमत्कारी चीज है। फिर शुक्र मंगल लॉर्ड ऑफ द 9th एंड 10th, इट इज ऑल्सो इन योर ब्रेन हाउस, बुद्धि स्थान में, यानी कि कुछ ना कुछ संतान के विषय में, ये अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट मंथ। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक कुछ संतान के विषय में कुछ बढ़िया खबर आपको मिलेगा। बहुत सारा प्लेनेट का झमेला नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज जमा हुआ है। 9th 10th का स्वामी, 3 त्रिकोण का स्वामी भी आपका बुद्धि स्थान में जमा हुआ है, यानी कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ये त्रिकोण का पंचमेश लाभ स्थान में, और वो पंचम को देख रहा है, तो बहुत बढ़िया प्लेनेटरी पोजीशन है आपके लिए अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो। अब इस महीने में देखिए 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गणपति नमः का जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा। अब देखिए 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं ये रिपब्लिक डे के दिन की, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है।
तो मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख मतलब देखिए आपके लिए तो बहुत अच्छा दिन है। तो ये सूर्य को वेलकम करते हैं, मकर राशि में आता, बाद में धीरे धीरे सूर्य उत्तर की तरफ चलना शुरू कर रहा है कि ऊपर की तरफ। पूरी सृष्टि का जो राजा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, यानी सृष्टि धीरे धीरे ऊपर उठती है, ऐसी बात है। यानी कि ये जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं 14 जनवरी के बाद, मतलब मकर संक्रांति के दिन या उसके बाद में उनका मोक्ष होता है, ऐसा हमारा बिलीफ है मकर संक्रांति का। तो ये बहुत एक और चीज। और इस महीने में अमावस्या है 18 जनवरी को, और राहु केतु का उपाय के लिए, पर्टिकुलरली राहु के उपाय के लिए आपको मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ शनि कर्मस्थान को देख रहा है, शनि के उपाय आप करते ही रहिएगा। ये जून 2027 तक करना है आपको, 2 जून 2027 तक करना है, और 5 दिसंबर तक आपको राहु केतु के अमावस के दिन उपाय करना है। कुछ एक पैकेज आप तय कर लो, 300 रुपीज, 500 रुपीज, 700 रुपीज, 900 रुपीज, ये आप ही तय करो और वो पैकेट बना लो। उसमें गेहूं, चावल, चने का दाल, मूंग, एडिबल ऑयल, गुड़, नारियल और कोई एक फ्रूट, ये सभी ग्रहों का दान है। जैसे गेहूं मतलब सूर्य, चावल माने चावल माने चंद्र, और चने की दाल मतलब गुरु। तो इस तरह से ग्रहों का, मूंग मतलब बुध, और तेल एडिबल ऑयल, इसका मतलब है वो शनि का दान है, और गुड़ मने मंगल का दान, और फ्रूट मने शुक्र का दान, और नारियल मने राहु। तो ये पैकेट बना के रखो, ये शिव मंदिर में रख दो या किसी ब्राह्मण को अमावस के दिन 18 जनवरी को यथाशक्ति आपका जो ताकत है वो आप ही तय करें और ये दे दो, ताकि राहु का नेगेटिविटी कम हो। केतु के उपाय में देखिए, केतु लग्न में आपका कोई भी शुभ काम जब तक पूरा नहीं होता, डू नॉट शेयर विथ एवरीवेयर, कहीं ढिंडोरा मत करो, ढोल मत बजाओ उसका। ये लग्न का केतु है, काम बिगाड़ देता है, आपको नजर लगता है। तो 3 कंबल का दान करो, अभी विंटर सीजन भी है दिसंबर जनवरी, तो 3 कंबल का दान करो, और गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र अपने पर्स में हो सके तो रखो। गोमती चक्र ज्यादा महंगा नहीं मिलता, तो इसको 7 गोमती चक्र अपने पर्स में रखो, और ये भी किसी को बताने का नहीं, आपके जेब में है वो। अब देखिए, ये गज केसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की डेट है, और ये डेट मैंने आपको बोला कि बहुत प्यार करने के लिए इतना बड़ा राजा और उसका पूरा सेनापति और सबके साथ आपके 5th हाउस में, तो 5th हाउस का जो पर्टिकुलरली इस महीने में मैंने बोला कि आपके जॉब के लिए और संतान के विषय में कोई बहुत अच्छा चीज आपको जानने मिलेगा। सडनली ऐसा भी कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत मैच्योरिटी दिखा देते हैं कि बड़े हो गए, वो भी दिखा दे रही है, तो ये वो समय है कि आपको संतान के विषय में कुछ अच्छा चीज जानने मिलेगा। ये चंद्र शुक्र का योग है। 19 तारीख का जो योग है वो आपके 6वें स्थान में मकर राशि का है, इसके लिए 19 तारीख नहीं दिया मैंने, 3 तारीख दिया है। चंद्र बुध का ये कपट योग है, ये चीटिंग करता है चंद्र जब बुध के साथ होता है। बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावना, तो ये भावना होगा, अपनी फीलिंग्स का व्यापार होता है। तो ये 2 तारीख को देखिए आपका इस तरह से ही अपोजिशन हुआ है, तो ये हो सकता है कि आपके 2 तारीख को आपकी फीलिंग के साथ आपके कोई दोस्त है, बड़ा भाई है या आपके अंकल है, ये कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से कहीं मजाक मस्ती या खिलवाड़ करेंगे, ये हो सकता है 2 तारीख को। 18 तारीख को आपके 6वें स्थान में चंद्र बुध का कपट योग हुआ है, यानी कि आप जहां काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो या तो आपके मैटरनल ब्रदर या अंकल, मैटरनल अंकल का ये हाउस है, आंटी का। 18 तारीख को या मामा या मौसी के कुछ लिए खर्च हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह आप देखें, इसके फल देखिएगा आप। बेसिकली ये महीना आपके लिए अच्छा ही है, कोई नया काम शुरू करना हो तो भी बेस्ट है। पहले मैंने ये बोला आपको कि जॉब चेंज करने के लिए मैंने आपको इसके लिए रोक लगाया कि शनि का 1, 2 और तृतीय दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। शनि, राहु और केतु का उपाय आपको करते ही रहना है, जब तक मैं रिमाइंड करता हूं, हर महीने में आपको फिर से कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो नॉट ओनली लाइक करिएगा, बट अपने दोस्तों को भी मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।